वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर। फ्रेंड्स, आज अपने बात करेंगे 18 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो कि स्पेशली फॉर बैंक एग्जामिनेशंस के लिए है। अगर आप किसी भी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18 अप्रैल से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन के अंदर कहीं ना कहीं एक एग्ज़ाम का पार्ट जरूर बनेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीकली और मंथली पीडीएफ्स का पूरा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सेट चाहिए तो आप इसके लिए फेयर क्लाउड्स के जो वीकली और मंथली पीडीएफ सेट है वो परचेज कर सकते हो। उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर बैंकिंग सक्सेस कोड यूज़ करोगे तो 30 रुपये का डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? जो विश्व हीमोफीलिया दिवस है वो हाल ही में मनाया गया 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को मनाया गया है विश्व हीमोफीलिया दिवस। और इस जो दिवस था 17 अप्रैल को मनाया गया था, इसकी थीम क्या थी, यानी इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था गेट प्लस इन्वाल्टेड। गेट प्लस इन्वाल्टेड जो है इसका सब्जेक्ट था। और जो विश्व दिवस है ये 17 अप्रैल को बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में आरबी बुस्कुटे का निधन हुआ, वह कौन थे? देखिए, हाल ही में आरबी बुस्कुटे का निधन हो चुका था, तो वह कौन थे? वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी। नेक्स्ट देखिए, एमटीएनएल के सीएमडी कौन बने? यानी हाल ही में एमटीएनएल जो है महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड है, उसका जो सीएमडी है वो किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है पीके पुरवार को। इनको जो है वो ये एडिशनल यानी अतिरिक्त प्रभार जो है वो इनको दिया गया है। तो ये भी अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं एमटीएनएल के कौन? पीके पुरवार। और ये किसके सीएमडी है? बीएसएनएल के प्रमुख है। ये पीके पुरवार कौन है? बीएसएनएल के प्रमुख है। और बीएसएनएल ने अभी एसबीआई के साथ मिलकर एक ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? भारत इंस्टा पे। भारत इंस्टा पे बीएसएनएल और एसबीआई, और बीएसएनएल के अध्यक्ष जो है प्रमुख है वो पीके पुरवार। और एमटीएनएल के सीएमडी कौन है? अभी जो अतिरिक्त प्रभार दिया है पीके पुरवार को। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में WWF इंडिया में अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो हाल ही में जो WWF इंडिया है, इन्होंने अपना जो पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर है वो जो बनाया है वो बनाया है विश्वनाथ आनंद को। विश्वनाथ आनंद। तब ये WWF इंडिया है क्या चीज़? क्योंकि मोस्टली एग्जामिनेशंस के अंदर इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, इसकी स्थापना पूछ ली जाती है, इसके डायरेक्टर पूछ लिए जाते हैं। तो जो WWF है इसका हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड में है। ग्लैंड जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना हुई थी 1961 के अंदर। यानी अब इसके जो वो 50 वर्ष पूर्व होने पर, अब इसके 50 वर्ष पूर्व हो चुके हैं। अब एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में किस संस्था ने अपने 50 वर्ष साल पूरे किए? तो हाल ही में WWF ने अपने 50 साल पूरे किए हैं। अब इसका जो डायरेक्टर है वो कौन है? मार्को लेवर्टिन। मार्को लेवर्टिन इसका डायरेक्टर है। अब WWF की जो फुल फॉर्म है वो मोस्टली एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी आपको, बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर स्पेशली। अब इसकी जो फुल फॉर्म है WWF की वो क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड। वर्ल्ड वाइड फंड। वर्ल्ड वाइड फंड इसका फुल फॉर्म रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा ये आने वाले एग्जाम के लिए। एक बार दोबारा से सुन लीजिए, वर्ल्ड वाइड फंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1961 में हुई, अभी हाल ही में 50 साल पूरे किए हैं। मार्को लेवर्टिन इसके डायरेक्टर है। और अभी इन्होंने जो पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? विश्वनाथ आनंद को। नेक्स्ट देखिए, पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी बिली डेविस हाल ही में निधन हुआ, वह किस देश से संबंधित थे? जो बिली डेविस है इनका हाल ही में निधन हो गया। ये थे एक अमेरिका के पूर्व फुटबॉलर। अमेरिका के पूर्व फुटबॉलर बिल डेविस का हाल ही में निधन हो गया। तो ये अमेरिका से थे। नेक्स्ट देखिए, पूसा डिटेक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल किसने विकसित किया? यानी हाल ही में एक पूसा डिटेक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल विकसित किया गया है जो कि ICAR के द्वारा ये विकसित किया गया है।
यहाँ पे ICMR भी है और ICAR है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि ICAR इसको विकसित किया है। नेक्स्ट देखिए, RBI के अनुसार नई रिवर्स रेपो, यानी RBI ने कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई जो रेपो रेट है वो इन्होंने लॉन्च कर दी है। अब इन्होंने जो है वो लोगों को लोन जो मिल रहे वो आसानी से मिल जाए, इसके लिए इन्होंने रेपो रेट को कम कर दिया है। तो अब रेपो रेट कितनी है, रिवर्स रेपो कम किया इन्होंने, रेपो रेट कम नहीं किया, रिवर्स रेपो जो कम किया उसके अब कर दिया 3.75%, 3.75%। और इन्होंने 2-3 अनाउंसमेंट और भी किए थे कल, वो भी अपने डिस्कस करेंगे इसमें। एक बार अपने देख लेते हैं कि अपडेटेड जो पॉलिसी रेट्स है वो क्या है। तो यहाँ पे रेपो की बात करें तो रेपो रेट जो पहले से इन्होंने जो 7वीं द्विवार्षिक मौद्रिक नीति में बताई थी वही है। तो रेपो रेट आपकी 4.40% पे रहेगी। रिवर्स रेपो रेट इन्होंने चेंज करके 3.75 कर दी है। इसके साथ ही MSFR जो है वो 4.65% है, बैंक रेट 4.65% है, CRR 3% है और SLR 18% है। CRR अभी इन्होंने कम किया था, पहले 3% पे कर दिया था, जिससे बैंकों में नकदी बढ़ चुकी है, तो अब लोगों को जो है वो पैसे की दिक्कत नहीं होगी। और अब इन्होंने जो रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया, इससे लोगों को लोन जो है वो आसानी से मिल जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आने वाले जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर मोस्टली इंपॉर्टेंट रहता है कि रिवर्स रेपो रेट कितनी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रिवर्स रेपो अभी चेंज की गई है, जो कि 3.75% कर दी गई है। इसके अलावा जो RBI ने किया था कि नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंकों को पुनर्वृत्ति करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। कितने रुपए? 50,000 करोड़ रुपए। किसके लिए? नाबार्ड, सिडबी, नेशनल हाउसिंग जो बैंक है उनके लिए, इन तीनों के लिए 50,000 करोड़ रुपए जो आवंटित किए थे। उनमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि RRB जो बैंक है, ग्रामीण क्षेत्र पे जो बैंक है, सहकारी जो बैंक है, माइक्रो फाइनेंस जो है, उनको कितने रुपए मिले हैं। तो जो RRB है, सहकारी बैंक है, माइक्रो फाइनेंस है, उनको मिले 25,000 करोड़ रुपए, जो कि नाबार्ड की तरफ से मिलेंगे। नाबार्ड को 50,000 में से मिले, उनमें से 25,000 करोड़ रुपए मिलेंगे RRB, सहकारी बैंक, माइक्रो फाइनेंस, इन सभी के लिए। और इसी के लिए अलावा सरकार ने जो है कि एक 50,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य दीर्घावधि म्यादी रेपो परिचालन भी स्टार्ट किया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे 2-3 जो आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे कि नाबार्ड को कितने रुपए दिए गए, RRBs को कितने रुपए मिले, सहकारी बैंकों को कितने मिले, माइक्रो फाइनेंस को कितने मिले। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8,000 गांव डोर टू डोर स्क्रीनिंग की? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे 8,000 गांवों को डोर टू डोर स्क्रीनिंग की गई उनकी लोगों की? तो ये जो गांव है ये बिहार राज्य के हैं, बिहार राज्य के गांव है ये। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित IMFC की बैठक में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो भारत की तरफ से जो फाइनेंस मिनिस्टर है अपनी निर्मला सीतारमण, उन्होंने जो प्रतिनिधित्व किया था। और ये IMFC है क्या चीज़? इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंस कमेटी। इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंस कमेटी जो है IMFC की फुल फॉर्म है। और बैठक जो हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी और इसमें हिस्सा लिया था निर्मला सीतारमण जी ने। हाल ही में 2022 एशियाई पैरा खेलों के शुभंकर का अनावरण कहाँ किया गया? यानी 2022 के जो एशियाई पैरा खेल है उनका जो शुभंकर है उनका आयोजन हाल ही में जो अनावरण किया गया है वो चाइना में किया गया है, चीन के अंदर ये किया गया है। और जो शुभंकर है वो क्या है? फेई जो है वो शुभंकर रखा गया है इसका। और ये जो खेल है भाई 2022 एशियाई पैरा खेल है, शुभंकर चाइना के अंदर इनका दिया गया होगा हांगजोउ 2022 एशियाई खेल है, यानी हांगजोउ में ये खेल होंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए चगात वेबसाइट लॉन्च की है? तो ये जो वेबसाइट लॉन्च की है किस राज्य सरकार ने की है? छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसको लॉन्च किया है। होम डिलीवरी देने के लिए वेबसाइट है छत्तीसगढ़ सरकार की। तो ये थे आपके 18 अप्रैल से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पार्ट आपका जरूर बनेंगे। तो डेली बेस पे इसी तरह के वीडियो पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हर सुबह आपको करंट अफेयर्स का वीडियो मिलेगा, उसको पूरा एनालिसिस कीजिए, उसके क्वेश्चन आप नोट डाउन कीजिए और उनका रिवाइज बार बार कीजिए, ताकि एग्जाम जब तक आपका होगा तो आपकी एक बेटर तैयारी हो उसके जीए प्रिपरेशन के लिए। और मैं आपको बार बार ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको जी की मंथली और वीकली पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस, वेल ऑर्गेनाइज्ड पीडीएफ जहाँ से 90%
या 95% तक क्वेश्चन कवर होते हैं, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। फेयर क्लाउड का बैंकिंग सक्सेस कोड यूज़ कीजिए, वहाँ पे जाके आपको 35 डिस्काउंट मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।